नालंदा जिले की ऐतिहासिक और पारंपरिक हस्तशिल्प कला वावन बूटी को जीआई टैग मिलने के बाद जिले के बुनकर समाज में उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वर्षों से अपनी विशिष्ट बुनाई कला के लिए देश और विदेश में पहचान बनाने वाली बावन बूटी को अब आधिकारिक तौर पर विशिष्ट पहचान मिल गई है। बुनकरों का मानना है कि इस उपलब्धि से न केवल उनकी कला को संरक्षण मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार और उद्योग विभाग के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप वावन बूटी साड़ी को जीआई टैग दिलाने में सफलता मिली है। इस पहल को लेकर नालंदा के बुनकरों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जीआई टैग मिलने से इस पारंपरिक कला की मौलिकता बनी रहेगी और नकली उत्पादों पर भी रोक लग सकेगी। वावन बूटी की बुनाई अपनी विशेष डिजाइन और आकर्षक कारीगरी के लिए जानी जाती है। इसकी साड़ियों और वस्त्रों पर बनाए जाने वाले पारंपरिक आकृतियां लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। नालंदा की यह कला लंबे समय से देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशों तक अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। वावन बूटी के संरक्षण और प्रचार प्रसार में अहम योगदान देने वाले प्रसिद्ध बुनकर कपिल देव प्रसाद को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी के लिए देश के प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है। उनकी उपलब्धियों ने नालंदा की इस पारंपरिक कला को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। कपिल देव प्रसाद की पत्नी लाखो देवी ने बताया कि वावन बूटी से तैयार वस्त्रों की मांग विदेशों में भी हो रही है। उन्होंने कहा कि जर्मनी सहित कई देशों में यहां के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए कपड़े भेजे जाते थे। अब जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी मांग और बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रयासों से बुनकरों को प्रोत्साहन मिला है और पारंपरिक उद्योगों के विकास की दिशा में सकारात्मक कार्य हुए हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ भी बुनकरों तक पहुंच रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। स्थानीय बुनकरों का कहना है कि बावन बूटी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि नालंदा की सांस्कृतिक विरासत और पहचान है। जीआई टैग मिलने से इस कला से जुड़े हजारों परिवारों को नई ऊर्जा मिलेगी और युवा पीढ़ी भी इस परंपरागत व्यवसाय की ओर आकर्षित होगी। बुनकर समाज ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि वावन बूटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान मिल सके। वावन बूटी को जीआई टैग मिलने से नालंदा के बुनकरों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए गर्व का विषय है बल्कि बिहार की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है।